दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी ने आज काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। और सिर्फ आईआरएफसी की ही बात नहीं है, जितने रेलवे के शेयर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी रेलवे के शेयरों में जो सुस्ती छाई थी वो खत्म हुई हो और एक फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ बड़ी डील है जिसको डिस्कस करेंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि क्या बड़े फंड हाउस इस समय एक्टिव हो चुके हैं, क्या फिर से वो आईआरएफसी में खरीदारी कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आज काफ़ी अच्छा दौड़ा है और अब कल हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। क्या है रिजल्ट की संभावना, और क्या आरवीएनएल जो एक नवरत्न कंपनी बन चुकी है आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रेलवे के शेयरों ने पिछले दिनों हमें लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया, मालामाल किया, क्या फिर से वैसा ही रिटर्न मिलेगा? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार को देख लेते हैं। तो स्टॉक की शुरुआत 73.50 पर हुई, काफ़ी अच्छी शानदार शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 73.05 के आसपास थी। इंट्राडे में 76.50 का हाई बना, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा स्टॉक। जो लो है वो 73.40 का है, यानी निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला। गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन तेज़ी काफ़ी शानदार बनी और अंत में क्लोजिंग 75.65 के आसपास रही, जहाँ पे 3.56% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन के बाद आज शानदार हमने तेज़ी देखी है। एक सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 1 नवंबर को आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 72.95 के आसपास क्लोजिंग के साथ हुई है, 0.5% की तेजी के साथ। 2 नवंबर की बात है तो क्लोजिंग 73.05 के आसपास रही, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। 3 नवंबर को स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया फिर से 72.15 के आसपास, 0.12% की गिरावट के साथ में, तो यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 72.80 के आसपास रही, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% की तेजी बनी, यानी जितनी गिरावट होती है उतनी फिर से रिकवरी देखने को मिली। और 7 नवंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 73.05 के आसपास रही, जहाँ पे 0.05% की तेजी बनी। तो देख सकते हो कि सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड करा, कोई बड़ी अपडाउन देखने को नहीं मिली। 73 के आसपास ही स्टॉक था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन आज कमाल किया, स्टॉक 76 तक पहुँच गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 205% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को, यानी जो आपके पैसे हैं वो 3 गुना हुए, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब आप 6 मंथ के रिटर्न को भी देखें तो 116% का बम्पर रिटर्न है, यानी 6 महीने में ही पैसे आपके डबल से ज़्यादा हुए। और 3 मंथ में ही स्टॉक 51% दौड़ चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से भी 1% की तेज़ी है, 1 वीक के हिसाब से 4% की तेज़ी है और 1 डे के हिसाब से 3.5% की तेज़ी है। ओवरऑल पिछले एक साल से जिसने भी निवेश किया है उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ स्टॉक है जिसके ऊपर ब्रोकेज हाउस काफ़ी बुलिश है, जिसमें आप देखते हो कि आईआरएफसी, तो यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से 68 का एक मजबूत सपोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक फिर से तैयार हो रहा है, जल्दी ही इसको एक नई ट्रिगर मिलेगा और एक शानदार तेज़ी संभावना बन सकती है। तो 68 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहे, आने वाले से नियर टर्म में एक अच्छा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। करईकल पेरलम न्यू ब्रॉडगेज रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। ये करीब 300 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी होना है और ब्रॉडगेज भी होना है। जो नैरो गेज का ट्रैक है, करीब 23.55 किलोमीटर का जो पूरा ये रेलवे का जो ट्रैक है, आप उसको देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन होना है और 320.64 करोड़ रुपीज़ का खर्च इसके ऊपर सरकार करने जा रही है। तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये पौंडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके करईकल शहर से होगा और त्रिवूर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा। तो ये देख दो कि यह एक अब ब्रॉड गेज बनने जा रहा है। बहुत समय पहले से बना हुआ था ये, आप देखें तो नैरो गेज था, अब इसको ब्रॉड गेज किया जा रहा है और सरकार इसके लिए काफ़ी बड़ा खर्च करने जा रही है। तो कुल मिला के देखें तो लगातार प्रोजेक्ट निकल के आ रहे जो इशारा करे कि आने वाले समय रेलवे के शेयरों में शानदार तेजी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर रेलवे के शेयरों में निवेश का ये बिल्कुल सही मौका बन रहा है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। आज आईआरएफसी में काफ़ी बड़ी डील हुई है। सुबह 9:54 पर 75 की प्राइस से 3,50,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:51 पर 75.05 की प्राइस से 3,34,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:11 पर 75.50 की प्राइस से 4,16,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:25 पर 76 की प्राइस से 6,65,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:38 पर 75.40 की प्राइस से 4,60,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो आज दोनों तरफ का माहौल बना है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की है और सामने जम के बिकवाली भी हुई है। यानी अभी फिलहाल देखें तो एक
बड़ी तेज़ी तो अभी फिलहाल नहीं दिख सकती क्योंकि जिस तरह से बिकवाली भी हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक अपने जो एक कंसोलिडेशन बोर्ड से बाहर आ चुका है, जो 73 के आसपास स्टॉक काफ़ी समय से था, अब उससे बाहर निकला तो एक नई तेज़ी बन सकती है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए कई सही मौका इस समय एंट्री की जा सके। रेलवे के शेयरों में फिर से करंट लौट के आया है। अब चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। आप देख सकते हो कि आज 156 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, लेकिन 162 का इसने हाई भी बनाया, काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा और क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही रही है 162 पर, जहाँ पे 4.26% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है आरवीएनएल ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 90 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल देखें तो 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी ज़बरदस्त लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है और अब कल कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब आप देख ही सकते हो कि रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी पहले हो चुकी थी। अब रिजल्ट के बाद यहाँ पे इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो। वैसे अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 5.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 20.06% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 342 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 15.19% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.65 रहा, जहाँ पे 15% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुई, 6.15% के आसपास रहा, जहाँ पे 4.06% की गिरावट देखने को मिली। अब इस बार रिजल्ट जून के मुकाबले और बेहतर होता है तो फिर ये स्टॉक आराम से 200 को पार कर सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 199 की तो हाई बनाई हुई है। तो देख सकते हो कि अब उस लेवल को फिर से क्रॉस कर सकता है इस रिजल्ट के बाद। और वैसे भी बाजार में माहौल तो पॉजिटिव बना हुआ है, सिर्फ एफआई का साथ नहीं मिल रहा है। अगर एफआई बाजार में खरीदार बन जाए तो बाजार में एक ज़बरदस्त तेजी फिर शुरू हो सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब आप देख ही सकते हो 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फंडामेंटली आरवीएनएल बहुत मजबूत है। अब आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इसके अगर पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को देखें तो आपको निगेटिव पॉइंट कोई दिखाई नहीं देगा, सारे पॉजिटिव पॉइंट है और लगातार परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। ऑर्डर बुक तो बहुत ही मजबूत है, 2027 तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी अलग अलग बहुत सारे बिजनेस टाइप करके, बहुत सारी पार्टनरशिप करके अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के हो या फिर ब्रिज के हो या फिर आप देखें तो बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन के तरह आप देखें तो प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है रशिया की कंपनी के साथ मिलकर। ऐसे में ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी आने वाले समय निकट भविष्य में आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश किया जा सकता है। और आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।